अलिफ लाम मीम, ये वो किताब है जिसमें किसी तरह के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ये साहिबान तक़वा और परहेजगार लोगों के लिए मुजस्सम हिदायत है, जो गैब पर ईमान रखते हैं, पाबंदी से पूरे एहतमाम के साथ नमाज अदा करते हैं और जो कुछ हमने रिज़्क़ दिया है उसमें से हमारी राह में खर्च भी करते हैं। वो इन तमाम बातों पर भी ईमान रखते हैं जिन्हें ए रसूल हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है और जो आपसे पहले नाजिल की गई है, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। यही वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत के हामिल हैं और फलाह याफ्ता और कामयाब हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार कर लिया है इनके लिए सब बराबर है। आप इन्हें डराएं या न डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। खुदा ने इनके दिलों और कानों पर गोया मोहर लगा दी है कि न कुछ सुनते हैं और न समझते हैं, और आंखों पर भी पर्दे पड़ गए हैं। इनके वास्ते आखिरत में अजाब अजीम है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि हम खुदा और आखिरत पर ईमान लाए हैं, हालांकि वो साहिब ईमान नहीं है। ये खुदा और साहिबान ईमान को धोखा देना चाहते हैं, हालांकि अपने ही को धोखा दे रहे हैं और समझते भी नहीं हैं। इनके दिलों में बीमारी है और खुदा ने निफाक की बिना पर इसे और भी बढ़ा दिया है। अब इस झूठ के नतीजे में इन्हें दर्दनाक अजाब मिलेगा। जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना बर्पा करो, तो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं, हालांकि ये सब मुफसिद हैं और अपने फसाद को समझते भी नहीं हैं। जब इनसे कहा जाता है कि दूसरे मोमिनीन की तरह ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि हम बेवकूफों की तरह ईमान इख्तियार कर लें, हालांकि असल में यही बेवकूफ हैं और इन्हें इसकी वाकफियत भी नहीं है। जब ये साहिबान ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए, और जब अपने शयातीन की खिलवतों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम तुम्हारी ही पार्टी में हैं, हम तो सिर्फ साहिबान ईमान का मजाक उड़ाते हैं। हालांकि खुदा खुद इनको मजाक बनाए हुए है और इन्हें सरकशी में ढील दिए हुए है जो इन्हें नजर भी नहीं आ रही है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत को देकर गुमराही खरीद ली है, जिस तिजारत से न कोई फायदा है और न इसमें किसी तरह की हिदायत है। इनकी मिसाल इस शख्स की है जिसने रोशनी के लिए आग भड़काई, और जब हर तरफ रोशनी फैल गई तो खुदा ने इसके नूर को सल्ब कर लिया और अब इसे अंधेरे में कुछ सूझता भी नहीं है। ये सब बहरे, गूंगे और अंधे हो गए हैं और अब पलट कर आने वाले नहीं हैं। इनकी दूसरी मिसाल आसमान की इस बारिश की है जिसमें तारीकी और गरज चमक सब कुछ हो कि मौत के खौफ से कड़क देखकर कानों में उंगलियां रख ले, हालांकि खुदा काफिरों का अहाता किए हुए है और ये बच कर नहीं जा सकते हैं। करीब है कि बिजली इनकी आंखों को चकाचौंध कर दे कि जब वो चमक जाए तो चल पड़े और जब अंधेरा हो जाए तो ठहर जाएं। खुदा चाहे तो इनकी समात व बसारत को भी खत्म कर सकता है कि वो हर शय पर कुदरत व इख्तियार रखने वाला है। ए इंसानों, परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है और तुमसे पहले वालों को भी खल्क किया है, शायद कि तुम इसी तरह मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। उस परवरदिगार ने तुम्हारे लिए जमीन का फर्श और आसमान का शामियाना बनाया है और फिर आसमान से पानी बरसाकर तुम्हारी रोजी के लिए जमीन से फल निकाले हैं, लिहाजा उसके लिए जानबूझकर किसी को हमसर और मिस्ल ना बनाओ। अगर तुम्हें इस कलाम के बारे में कोई शक है जिसे हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इसका जैसा एक ही सूरा ले आओ और अल्लाह के अलावा जितने तुम्हारे मददगार हैं सबको बुलाओ, अगर तुम अपने दावे और ख्याल में सच्चे हो। और अगर तुम ऐसा ना कर सके और यकीनन ना कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और जिसे काफिरीन के लिए मुहैया किया गया है। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान और अमल सालेह वालों को बशारत दे दें कि इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। इन्हें जब भी वहां कोई फल दिया जाएगा तो वो यही कहेंगे कि ये तो हमें पहले मिल चुका है, हालांकि वो सिर्फ इसके मुशाबे होगा और इनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां भी होंगी और इन्हें उसमें हमेशा रहना भी है। अल्लाह इस बात पर कोई शर्म महसूस नहीं करता कि वो मच्छर या इससे भी कमतर की मिसाल बयान करे। अब जो साहिबान ईमान हैं वो जानते हैं
کہ یہ سب پروردگار کی طرف سے برحق ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آخر ان مثالوں سے خدا کا مقصد کیا ہے۔ خدا اسی طرح بہت سے لوگوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دے دیتا ہے، اور گمراہی صرف انہی کا حصہ ہے جو فاسق ہے، جو خدا کے ساتھ مضبوط عہد کرنے کے بعد بھی اسے توڑ دیتے ہیں، اور جسے خدا نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً خسارے والے ہیں۔ آخر تم لوگ کس طرح کفر اختیار کرتے ہو جبکہ تم بے جان تھے، اور خدا نے تمہیں زندگی دی ہے، اور پھر موت بھی دے گا، اور پھر زندہ بھی کرے گا، اور پھر اس کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کے تمام ذخیروں کو تم ہی لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے آسمان کا رخ کیا تو 7 مستحکم آسمان بنا دیے، اور وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ کیا اسے بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے اور خونریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور خدا نے آدم کو تمام اسما کی تعلیم دی، اور پھر ان سب کو ملائکہ کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ ذرا تم ان سب کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے خیال استحقاق میں سچے ہو۔ ملائکہ نے عرض کی کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے بتایا ہے کہ تو صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔ ارشاد ہوا کہ آدم اب تم انہیں باخبر کر دو۔ تو جب آدم نے باخبر کر دیا تو خدا نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کے غیب کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو سب کو جانتا ہوں۔ اور یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کر لیا۔ اس نے انکار اور غرور سے کام لیا اور کافرین میں ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، اب تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں ساکن ہو جاؤ، اور جہاں چاہو آرام سے کھاؤ، صرف اس درخت کے قریب نہ جانا کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تب شیطان نے انہیں فریب دینے کی کوشش کی اور انہیں ان نعمتوں سے باہر نکال لیا، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب زمین پر اتر جاؤ، وہاں ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی، اور وہیں تمہارا مرکز ہوگا، اور ایک خاص وقت تک کے لیے عیش زندگانی رہے گی۔ پھر آدم نے پروردگار سے کلمات کی تعلیم حاصل کی، اور ان کی برکت سے خدا نے ان کی توبہ قبول کر لی کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے اتر پڑو، پھر اگر ہماری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی اس کا اتباع کر لے اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن۔ جو لوگ کافر ہو گئے اور انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ وہیں پڑے رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے، اور ہمارے عہد کو پورا کرو، ہم تمہارے عہد کو پورا کریں گے، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ ہم نے جو قرآن تمہاری توریت کی تصدیق کے لیے بھیجا ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ، ہماری آیتوں کو معمولی قیمت پر نہ بیچو، اور ہم سے ڈرتے رہو۔ حق کو باطل سے مخلوط نہ کرو، اور جان بوجھ کر حق کی پردہ پوشی نہ کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے کو بھول جاتے ہو، جبکہ کتاب خدا کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ نماز بہت مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو خشوع و خضوع والے ہیں، اور جنہیں یہ خیال ہے کہ انہیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے اور اس کی بارگاہ میں واپس جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، ہماری ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہے، اور ہم نے تمہیں عالمین سے بہتر بنایا ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا بدل نہ بن سکے گا، اور کسی کی سفارش قبول نہ ہوگی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اور ہم نے تم کو فرعون والوں سے بچا لیا جو تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر رہے تھے اور عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ ہمارا یہ احسان بھی یاد کرو کہ ہم نے دریا کو شگافتہ کر کے تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبو دیا۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا تو تم نے ان کے بعد گوسالہ تیار کر لیا کہ تم بڑے ظالم ہو۔
फिर हमने तुम्हें माफ कर दिया कि शायद शुक्रगुजार बन जाओ, और हमने मूसा को किताब और हक व बातिल को जुदा करने वाला कानून दिया कि शायद तुम हिदायत याफ्ता बन जाओ। और वो वक्त भी याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुमने गौशाला बनाकर अपने ऊपर जुल्म किया है, अब तुम खालिक की बारगाह में तौबा करो और अपने नफूसों को कत्ल कर डालो कि यही तुम्हारे हक में खैर है। फिर खुदा ने तुम्हारी तौबा कबूल कर ली कि वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। और वो वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा कि हम उस वक्त तक ईमान ना लाएंगे जब तक खुदा को ऐलानिया ना देख लें, जिसके बाद बिजली ने तुमको ले डाला और तुम देखते ही रह गए। फिर हमने तुम्हें मौत के बाद जिंदा कर दिया कि शायद अब शुक्रगुजार बन जाओ। और हमने तुम्हारे सरों पर अब्र का साया किया, तुम पर मनोसलवा नाजिल किया कि पाकीज़ा रिज़्क इत्मीनान से खाओ। उन लोगों ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा बल्कि खुद अपने नफ्स पर जुल्म किया है। और वो वक्त भी याद करो जब हमने कहा कि इस करिया में दाखिल हो जाओ और जहां चाहो इत्मीनान से खाओ, और दरवाजे से सजदा करते हुए और हत्ता कहते हुए दाखिल हो कि हम तुम्हारी खताएं माफ कर देंगे और हम नेक अमल करने वालों की जजा में इजाफा कर देते हैं। मगर जालिमों ने जो बात इनसे कही गई थी इसे बदल दिया, तो हमने इन जालिमों पर इनकी नाफरमानी की बिना पर आसमान से अजाब नाजिल कर दिया। और उस मौके को याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी का मुतालबा किया, तो हमने कहा कि अपना असा पत्थर पर मारो, जिसके नतीजे में 12 चश्मे जारी हो गए और सब ने अपना अपना घाट पहचान लिया। अब हमने कहा कि मनोसलवा खाओ और चश्मे का पानी पियो और रुए जमीन में फसाद ना फैलाओ। और वो वक्त भी याद करो जब तुमने मूसा से कहा कि हम एक किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते, आप परवरदिगार से दुआ कीजिए कि हमारे लिए जमीन से सब्जी, ककड़ी, लहसुन, मसूर और प्याज वगैरह पैदा करे। मूसा ने तुम्हें समझाया कि क्या बेहतरीन नेमतों के बदले मामूली नेमत लेना चाहते हो, तो जाओ किसी शहर में उतर पड़ो, वहां ये सब कुछ मिल जाएगा। अब इन पर जिल्लत और मोहताजी की मार पड़ गई और वो गज़ब इलाही में गिरफ्तार हो गए। ये सब इसलिए हुआ कि ये लोग आयात इलाही का इनकार करते थे और नाहक अंबियाए खुदा को कत्ल कर दिया करते थे, इसलिए कि ये सब नाफरमान थे और जुल्म किया करते थे। जो लोग बज़ाहिर ईमान लाए या यहूदी, नसारा और सितारा परस्त हैं, इनमें से जो वाकई अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा, उसके लिए परवरदिगार के यहाँ अजर व सवाब है और कोई हुज़्न व खौफ नहीं है। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने के लिए अहद लिया और तुम्हारे सरों पर कोहे तूर को लटका दिया कि अब तौरात को मजबूती से पकड़ो और जो कुछ इसमें है इसे याद रखो, शायद इस तरह परहेजगार बन जाओ। फिर तुम लोगों ने इन्हराफ किया कि अगर फजल खुदा और रहमत इलाही शामिल ना होती तो तुम खसारा वालों में से हो जाते। तुम उन लोगों को भी जानते हो जिन्होंने शंबे के मामले में ज्यादती से काम लिया, तो हमने हुक्म दे दिया कि अब जिल्लत के साथ बंदर बन जाए। और हमने इस जिनसी तब्दीली को देखने वालों और बाद वालों के लिए इबरत और साहिबान तक़वा के लिए नसीहत बना दिया। और वो मौका भी याद करो जब मूसा ने कौम से कहा कि खुदा का हुक्म है कि एक गाय ज़िबह करो, तो उन लोगों ने कहा कि आप हमें मजाक बना रहे हैं। फरमाया, पनाह बखुदा कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। उन लोगों ने कहा कि अच्छा खुदा से दुआ कीजिए कि हमें इसकी हकीकत बताए। उन्होंने कहा कि ऐसी गाय चाहिए जो न बूढ़ी हो न बच्चा, दरमियानी किस्म की हो। अब हुक्म खुदा पर अमल करो। उन लोगों ने कहा कि ये भी पूछिए कि रंग क्या होगा। कहा कि हुक्म खुदा है कि जर्द भड़कदार रंग की हो जो देखने में भली मालूम हो। इन लोगों ने कहा कि ऐसी तो बहुत सी गाय हैं, अब कौन सी ज़बह करें, इसे बयान किया जाए, हम इंशाअल्लाह तलाश कर लेंगे। हुक्म हुआ कि ऐसी गाय जो कारोबारी ना हो, ना जमीन जोते, ना खेत सींचे, ऐसी साफ सुथरी कि इसमें कोई धब्बा भी ना हो। इन लोगों ने कहा कि अब आपने ठीक बयान किया है। इसके बाद इन लोगों ने ज़िबाह कर दिया, हालांकि वो ऐसा करने वाले नहीं थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया और उसके कातिल के बारे में झगड़ा करने लगे, जबकि खुदा इस राज का वाज़े करने वाला है जिसे तुम छुपा रहे हो, तो हमने कहा कि मकतूल को गाय के टुकड़े से मस कर दो। खुदा इसी तरह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है कि शायद तुम्हें अक्ल आ जाए। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर, या इससे भी कुछ ज्यादा सख्त कि पत्थरों में से तो बास से नहरें भी जारी हो जाती है
और बास शिगाफ्ता हो जाते हैं तो इनसे पानी निकल आता है और बास खौफ खुदा से गिर पड़ते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है। मुसलमानों, क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये यहूदी तुम्हारी तरह ईमान ले आएंगे, जबकि इनके इस्लाफ का एक ग्रोह कलाम खुदा को सुनकर तहरीफ कर देता था, हालांकि सब समझते भी थे और जानते भी थे। ये यहूदी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए, और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं, तो क्या तुम मुसलमानों को तौरात के मतलब बता दोगे कि वो अपने नबी के औसाफ से तुम्हारे ऊपर इस्तदलाल करें? क्या तुम्हें अक्ल नहीं है कि ऐसी हिमाकत करोगे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा सब कुछ जानता है जिसका ये इजहार कर रहे हैं और जिसकी ये पर्दापोशी कर रहे हैं? इन यहूदियों में से कुछ ऐसे जाहिल भी हैं जो तौरात को याद किए हुए हैं और इसके बारे में सिवाय उम्मीदों के कुछ नहीं जानते हैं, हालांकि ये इनका फकत ख्याल खाम है। वाय हो उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखकर ये कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से है, ताकि इसे थोड़े दाम में बेच लें। इनके लिए इस तहरीर पर भी अजाब है और इसकी कमाई पर भी। ये कहते हैं कि हमें आतिश जहन्नुम चंद दिन के अलावा छू भी नहीं सकते। इनसे पूछिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद लिया है जिसकी वो मुखालिफत नहीं कर सकता, या इसके खिलाफ जहालत की बातें कर रहे हो? यकीनन जिसने कोई बुराई हासिल की और उसकी गलती ने इसे घेर लिया, वो लोग अहले जहन्नुम हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, वो अहले जन्नत हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। उस वक्त को याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि खबरदार खुदा के अलावा किसी की इबादत ना करना, और माँ बाप, कराबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों से अच्छी बातें करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। लेकिन इसके बाद तुम में से चंद के अलावा सब मुनहरिफ हो गए और तुम लोग तो बस एराज करने वाले ही हो। और हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में एक दूसरे का खून ना बहाना और किसी को अपने वतन से निकाल बाहर ना करना, और तुमने इसका इकरार किया और तुम खुद ही इसके गवाह भी हो। लेकिन इसके बाद तुमने कत्ल खून शुरू कर दिया, लोगों को इलाके से बाहर निकालने लगे और गुनाह तादी में जालिमों की मदद करने लगे। हालांकि कोई कैदी बनकर आता है तो फिदिया देकर आजाद भी करा लेते हो, जबकि शुरू से इनका निकालना ही हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक का इनकार कर देते हो? ऐसा करने वालों की क्या सजा है, सिवाय इसके कि जिंदगानी दुनिया में जलील हों और कयामत के दिन सख्त तरीन अजाब की तरफ पलटा दिए जाएंगे। और अल्लाह तुम्हारे करतूत से बेखबर नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आखिरत को देकर दुनिया खरीद ली है। अब ना इनके अजाब में तखफीफ होगी और ना इनकी मदद की जाएगी। हमने मूसा को किताब दी, इनके पीछे रसूलों का सिलसिला कायम किया, ईसा बिन मरियम को वाज़ेह मौजज़ात अता किए, रूहुल कुद्स से इनकी तायीद करा दी। लेकिन क्या तुम्हारा मुस्तकिल तरीका यही है कि जब कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ कोई पैगाम लेकर आता है तो अकड़ जाते हो और एक जमात को झुठला देते हो और एक को कत्ल कर देते हो? और ये लोग कहते हैं कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। बेशक इनके कुफ्र की बिना पर इन पर खुदा की मार है और ये बहुत कम ईमान ले आएंगे। और जब इनके पास खुदा की तरफ से किताब आई है जो इनकी तौरात वगैरह की तस्दीक भी करने वाली है, और उसके पहले वो दुश्मनों के मुकाबले में इसी के जरिए तलब फतेह भी करते थे, लेकिन इसके आते ही मुनकिर हो गए, हालांकि इसे पहचानते भी थे। तो अब काफिरों पर खुदा की लानत है। इन लोगों ने अपने नफ्स का कितना बुरा सौदा किया है कि जबरदस्ती खुदा के नाजिल किए का इनकार कर बैठे, इस जिद में कि खुदा अपने फजल करम से अपने जिस बंदे पर जो चाहे नाजिल कर देता है। अब ये गजब बालाए गजब के हकदार है और इनके लिए रुस्वा कुन अजाब भी है। जब इनसे कहा जाता है कि खुदा के नाजिल किए हुए पर ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि हम सिर्फ इस पर ईमान ले आएंगे जो हम पर नाजिल हुआ है, और इसके अलावा सबका इनकार कर देते हैं, अगरचे वो भी हक में। और इनके पास जो कुछ है इसकी तस्दीक करने वाला भी है। अब आप इनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो इससे पहले अंबिया खुदा को क्यों कत्ल करते थे? यकीनन मूसा तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए, लेकिन तुमने इनके बाद गोसाले को इख्तियार कर लिया और तुम वाकई जालिम हो। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे तौरात पर अमल करने का अहद लिया और तुम्हारे सरों पर कोहे तूर को मौल्लख कर दिया कि तौरात को
मजबूती से पकड़ लो। तो उन्होंने डर के मारे फौरन इकरार कर लिया कि हमने सुन तो लिया, लेकिन फिर नाफरमानी भी करेंगे कि इनके दिलों में गौसाले की मोहब्बत घोल कर पिला दी गई है। पैगंबर, इनसे कह दो कि अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारा ईमान बहुत बुरे अहकाम देता है। इनसे कहो कि अगर सारे इंसानों में दारे आखिरत फकत तुम्हारे लिए है और तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, और ये अपने पिछले अमाल की बिना पर हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे कि खुदा जालिमों के हालात से खूब वाकिफ है। ए रसूल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि ये जिंदगी के सबसे ज्यादा हरीस हैं, और बाज मुशरिकीन तो ये चाहते हैं कि इन्हें 1000 बरस की उम्र दे दी जाए, जबकि ये 1000 बरस भी जिंदा रहें तो तूल हयात इन्हें अजाब इलाही से नहीं बचा सकता। अल्लाह इनके आमाल को खूब देख रहा है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि जो शख्स भी जिब्रील का दुश्मन है, इसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने आपके दिल पर कुरान हुक्म खुदा से उतारा है, जो साबिक़ किताबों की तस्दीक करने वाला, हिदायत और साहिबान ईमान के लिए बशारत है। जो भी अल्लाह, मलाइका, मुरसलीन और जिब्रील और मिकाइल का दुश्मन होगा, उसे मालूम रहे कि खुदा भी तमाम काफिरों का दुश्मन है। हमने आपकी तरफ रोशन निशानियां नाजिल की हैं और इनका इनकार फासिकों के सिवा कोई ना करेगा। इनका हाल यह है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो एक फरीक ने जरूर तोड़ दिया, बल्कि इनकी अक्सरियत बेईमान ही रही है। और जब इनके पास खुदा की तरफ से साबिक़ किताबों की तस्दीक करने वाला रसूल आया तो अहले किताब की एक जमात ने किताब खुदा को पसे पुश्त डाल दिया, जैसे वो इसे जानते ही ना हो, और इन बातों का इत्तिबा शुरू कर दिया जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत पर चबा करते थे। हालांकि सुलेमान काफिर नहीं थे, काफिर ये शयातीन थे जो लोगों को जादू की तालीम देते थे। और फिर जो कुछ 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर बाबुल में नाजिल हुआ है, वो इसकी भी तालीम इस वक्त तक नहीं देते थे जब तक ये कह नहीं देते थे कि हम जरिए इम्तिहान है, खबरदार तुम काफिर ना हो जाना। लेकिन वो लोग इनसे वो बातें सीखते थे जिससे मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करा दे, हालांकि इज़्न खुदा के बगैर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये इनसे वो सब कुछ सीखते थे जो इनके लिए मुज़िर था और उसका कोई फायदा नहीं था। ये खूब जानते थे कि जो भी इन चीजों को खरीदेगा इसका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा। उन्होंने अपने नफ्स का बहुत बुरा सौदा किया है। अगर ये कुछ जानते और समझते हो, अगर ये लोग ईमान ले आते और मुत्तकी बन जाते तो खुदाई सवाब बहुत बेहतर था। अगर इनकी समझ में आ जाता, ईमान वालों, राना ना कहा करो, अंजरना कहा करो और गौर से सुना करो, और याद रखो कि काफिरीन के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। काफिर, अहले किताब, यहूदी, नसारा और आम मुशरिकीन ये नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर परवरदिगार की तरफ से कोई खैर नाजिल हो, हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल व करम का मालिक है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब भी किसी आयत को मंसूख करते हैं या दिलों से महफ कर देते हैं तो इससे बेहतर या इसकी जैसी आयत जरूर ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर शय पर कादिर है? क्या तुम नहीं जानते कि आसमान और जमीन की हुकूमत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसके अलावा कोई सरपरस्त है ना मददगार? ए लोगो, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से ऐसा ही मुतालबा करो जैसा कि मूसा से किया गया था? तो याद रखो कि जिसने ईमान को कुफ्र से बदल लिया वो बदतरीन रास्ते पर गुमराह हो गया है। बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं कि तुम्हें भी ईमान के बाद काफिर बना लें। वो तुमसे हसद रखते हैं, और वरना हक इन पर बिल्कुल वाज़ेह है। तो अब तुम इन्हें माफ कर दो और इनसे दरगुजर करो यहाँ तक कि खुदा अपना कोई हुक्म भेज दे, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो कि जो कुछ अपने वास्ते पहले भेज दोगे सब खुदा के यहाँ मिल जाएगा। खुदा तुम्हारे आमाल को खूब देखने वाला है। यहूदी ये कहते हैं कि जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई दाखिल ना होगा। ये सिर्फ इनकी उम्मीदें हैं। इनसे कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील ले आओ। नहीं, जो शख्स अपना रुख खुदा की तरफ कर देगा और नेक अमल करेगा उसके लिए परवरदिगार के यहाँ अज्र है, और ना कोई खौफ है ना हुज़्न।
اور یہودی کہتے ہیں کہ نصارہ کا مذہب کچھ نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور اس کے پہلے جاہل مشرکین عرب بھی یہی کہا کرتے تھے، خدا ان سب کے درمیان روز قیامت فیصلہ کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو مساجد خدا میں اس کا نام لینے سے منع کرے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے۔ ان لوگوں کا حصہ صرف یہ ہے کہ مساجد میں خوف زدہ ہو کر داخل ہوں، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم۔ اور اللہ کے لیے مشرق بھی ہے اور مغرب بھی، لہذا تم جس جگہ بھی قبلے کا رخ کر لوگے سمجھو وہی خدا موجود ہے، وہ صاحب وسعت بھی ہے اور صاحب علم بھی ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ خدا کے اولاد بھی ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور سب اسی کے فرما بردار ہے۔ وہ زمین و آسمان کا موجد ہے، اور جب کسی امر کا فیصلہ کر لیتا ہے تو صرف کن کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ جاہل مشرکین کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا اور ہم پر آیات کیوں نہیں نازل کرتا۔ ان کے پہلے والے بھی ایسی ہی جہالت کی باتیں کر چکے ہیں۔ ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں، اور ہم نے تو اہل یقین کے لیے آیات کو واضح کر دیا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا جائے گا۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہدایت صرف ہدایت پروردگار ہے، اور اگر آپ علم کے آنے کے بعد ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو پھر خدا کے عذاب سے بچانے والا نہ کوئی سرپرست ہوگا نہ مددگار۔ اور جن لوگوں کو ہم نے قرآن دیا ہے وہ اس کی باقاعدہ تلاوت کرتے ہیں، اور انہی کا اس پر ایمان بھی ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کا شمار خسارہ والوں میں ہوگا۔ اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تمہیں عنایت کی ہے، اور جن کے طفیل تمہیں سارے عالم سے بہتر بنا دیا ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کا فدیہ نہ ہو سکے گا، اور نہ کوئی معاوضہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش ہوگی، اور نہ کوئی مدد کی جا سکے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا، تو اس نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی کہ میری ذریت، ارشاد ہوا یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خانہ کعبہ کو ثواب اور امن کی جگہ بنایا اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ ہمارے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ بنائے رکھو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار اس شہر کو امن کا شہر قرار دے دے، اور اس کے ان اہل شہر کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ ارشاد ہوا کہ پھر جو کافر ہو جائیں گے انہیں دنیا میں تھوڑی نعمتیں دے کر آخرت میں عذاب جہنم میں زبردستی دھکیل دیا جائے گا جو بدترین انجام ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور دل میں یہ دعا تھی کہ پروردگار ہماری محنت کو قبول فرما لے، تو بہترین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان اور فرما بردار قرار دے دے، اور ہماری اولاد میں بھی ایک فرما بردار امت پیدا کر، ہمیں ہمارے مناسک دکھلا دے اور ہماری توبہ قبول فرما کہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تو صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ اور کون ہے جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے مگر یہ کہ اپنے ہی وقوف بنائے، اور ہم نے انہیں دنیا میں منتخب قرار دیا ہے اور وہ آخرت میں نیک کردار لوگوں میں ہے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اپنے کو میرے حوالے کر دو تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کے لیے سراپا تسلیم ہوں۔ اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ اے میرے فرزندو، اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کر دیا ہے، اب اس وقت تک دنیا سے نہ جانا جب تک
वाकई मुसलमान ना हो जाओ। क्या तुम उस वक्त तक मौजूद थे जब याकूब का वक्त मौत आया और उन्होंने अपनी औलाद से पूछा कि मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने कहा कि आपके और आपके आबा व अजदाद इब्राहिम व इस्माइल व इसहाक के परवरदिगार खुदाए वादहू ला शरीक की, और हम इसी के मुसलमान और फरमाबरदार हैं। ये उम्मत गुजर चुकी है, इसका हिस्सा वो है जो इसने किया है, और तुम्हारा हिस्सा वो है जो तुम करोगे, और खुदा तुमसे इनके अमाल के बारे में कोई सवाल नहीं करेगा। और ये यहूदी और ईसाई कहते हैं कि तुम लोग भी यहूदी और ईसाई हो जाओ ताकि हिदायत पा जाओ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दें कि सही रास्ता बातिल से कतरा कर चलने वाले इब्राहिम का रास्ता है कि वो मुशरिकीन में नहीं थे। और मुसलमानों, तुम इनसे कहो कि हम अल्लाह पर और जो उसने हमारी तरफ भेजा है और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलाद याकूब की तरफ नाजिल किया है, और जो मूसा, ईसा और अंबिया को परवरदिगार की तरफ से दिया गया है, इन सब पर ईमान ले आए हैं। हम पैगंबरों में तफरीक नहीं करते और हम खुदा के सच्चे मुसलमान। अब अगर ये लोग भी ऐसा ही ईमान ले आएंगे तो हिदायत याफ्ता हो जाएंगे, और अगर एरास करेंगे तो ये सिर्फ अनाद होगा। और अनकरीब अल्लाह तुम्हें इन सब के शर से बचा लेगा कि वो सुनने वाला भी है और जानने वाला भी है। रंग तो सिर्फ अल्लाह का रंग है, इससे बेहतर किसका रंग हो सकता है? और हम सब उसी के इबादत गुजार हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि क्या तुम हमसे उस खुदा के बारे में झगड़ते हो जो हमारा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी? तो हमारे लिए हमारे आमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे आमाल, और हम तो सिर्फ खुदा के मुखलिस बंदे हैं। क्या तुम्हारा कहना यह है कि इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और औलाद याकूब यहूदी या नसरानी थे? तो ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि क्या तुम खुदा से बेहतर जानते हो? और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसके पास खुदाई शहादत मौजूद हो और वो फिर पर्दापोशी करे, और अल्लाह तुम्हारे अमाल से गाफिल नहीं है। ये उम्मत गुजर चुकी है, इसका हिस्सा वो है जो इसने किया है, और तुम्हारा हिस्सा वो है जो तुम करोगे, और खुदा तुमसे इनके अमाल के बारे में कोई